नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद डब्बास। आपको भूतकाल में ले चलते हैं। आपके देहात में क्या हो रहा था, क्या नहीं, किसने क्या किया। आप जिस जगह अभी बैठे हो या जिस वातावरण में आप जिंदा हो या जो वातावरण आपको मिल रहा है, इसके लिए कौन कसूरवार है या कौन जिम्मेवार है, या जो इस वातावरण में थोड़ी बहुत भी खूबसूरती बाकी है या पॉजिटिव हिंट थोड़ा बहुत भी बाकी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। किसी ने क्या मेहनत की थी। राजीव आवास योजना को ग्रीन सिग्नल दिया गया था 9/5/2010। कंजावला के लोगों की अर्जी हो गई थी खारिज। हाई कोर्ट की बात चलती है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजीव रत्न आवास योजना को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब वहां पे ग्राम सभा की जमीन पे अब राजीव आवास योजना के 50,000 घर बनेंगे। तो आप समझोगे कि इसमें नेगेटिव क्या चीज़ है। वही मैं बात बताता हूँ आपको। पहली नेगेटिव चीज़ कि अगर ग्राम सभा की ज़मीन, जो ये 200 एकड़ ज़मीन है जिसकी बात हो रही है, ये पूरे 50,000 फ्लैट इसी 200 एकड़ ज़मीन पर आने थे जो कंजावला की कभी ग्रोथ सेंटर के लिए पास हुई थी। सरकारें अलग अलग आती हैं। उस टाइम के एलजी के थ्रू ग्राम सभा से, जो कंजावला की ग्राम सभा थी, जब पंचायती राज होते थे तो तिगड़म चला गए और ये ज़मीन लीज पे ले ली कि भाई आप हमको इसको दीजिए। इस ज़मीन के उस टाइम कंजावला के गाँव वालों को दिए गए थे 17 करोड़ 38 लाख रुपए 200 एकड़ जमीन के। रेट समझिए आप कितना है। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूं। लेकिन इसी जमीन पे गांव वालों से ऐसे जमीन हथियाई जाती है और वो पैसे गांव वालों को नहीं मिले कि भाई आपके घर पे या कंजावला के हर एक घर में, हर एक खाते में कुछ पैसे आए होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारी बीडीओ के पास रख दिए वो पैसे, वो भी सरकार के पास ही रहे और वही पैसा घूम फिर के अब चुनाव में इस्तेमाल करके और सरकारें अपना क्रेडिट ले रही हैं कि भाई ये पैसा हमने लिया है, वो पैसा है। और वो पैसा इस्तेमाल कौन करता रहा बीच में? आपके पास तो आया नहीं, ना सरकार के पास आया, ना किसी ग्राम सभा के पास आया, ना किसी गांव वालों के पास आया। तो वो पैसा आपकी ज़मीन ले ली, आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे दिया और आंकड़ा भी क्या दिया, मल्टीप्लाई कर दी। 200 एकड़ ज़मीन और सिर्फ 17 करोड़ रुपये में। 17 करोड़ रुपये में मेरे ख्याल से इस रोड पे 1 एकड़ ज़मीन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। 17 करोड़ रुपये गाँव वालों को दिए गए, उनसे ज़मीन छीन ली पहले एलजी ने फिर दे दी कांग्रेस को। अब मैं कांग्रेस को बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ पे ग्रोथ सेंटर बनना था। ग्रोथ सेंटर सिर्फ एक दिखावा था, उसको कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद सोनिया गांधी ने उद्घाटन कर दिया यहाँ पे जेजे कॉलोनी का। ये राजीव आवास योजना के फ्लैट और ये जेजे कॉलोनी, ये लगभग एक से ही सिस्टम है। 50,000 झुग्गियाँ यहाँ पे आनी थी। 50,000 झुग्गियों का मतलब समझते हो आप। साउदा कॉलोनी में जाओगे तो लगभग 5,000 झुग्गियाँ हैं। मतलब कि इससे 10 गुना ज़्यादा सिस्टम यहाँ पे बैठना था। जब ये 50,000 अगर इन गाँव के बीच में या कंजावला की 200 एकड़ में अगर झुग्गी आ जाती तो क्या होता? आज का भविष्य क्या होता कंजावला के नौजवान का या आसपास के जो गाँव हैं? बहुत से गाँव हैं, निजामपुर, सावदा, गड्डी, लाडपुर, जौनती, टटेश्वर, कुतुबगढ़, इधर रानीखेड़ा, रसूलपुर, कराड़ा। तो ये इन गाँव की हालत होती क्या? उसी टाइम पे, सेम उसी टाइम पे बवाना से भी इसी तरह लीज पे ली गई थी ज़मीन। लेकिन बवाना के विरले शायद उसी टाइम से अपनी राजनीति में या आपसी लोभ लालच में बिजी हो गए थे, तो उन्होंने अपनी ज़मीन बचानी नहीं आई। लेकिन कंजावला ने यह ज़मीन कैसे बचाई, किसने बचाई? तो फिर इस स्टोरी में आते हैं। जब सोनिया गांधी ने यहाँ पे उद्घाटन कर दिया कि भाई यहाँ पे जेजे कॉलोनी आएगी, तो स्टोरी में आते हैं जोगिंदर सिंह डबास, कंजावला के निवासी ये। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगातार कानूनी कार्रवाई की। कुछ कंजावला के और भी निवासी थे, उनका नाम हमारे सामने आया नहीं, लेकिन जोगिंदर डबास मैन थे। तो इन्होंने अपने पर्सनल खर्चे से, उस टाइम पे वकील का खर्चा 5,000 पर तारीख था और उस टाइम पे सोने का रेट जो था वो 18,000 था। तो आप समझिए लगभग आधा तोड़ा सोना तो वहीं दे आते थे जोगिंदर जी। तो ये डबासी हैं। अभी इनकी उम्र लगभग 55-60 है। कभी ये लाइट में नहीं आए, इन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन कुछ होते हैं विरले जो सिर्फ गाँव के लिए करके छोड़ देते हैं। तो इन्होंने हाईकोर्ट में काफ़ी टाइम वो केस लड़ा। कागजों की पूरी ट्रॉली भर के जाती थी जज के सामने, क्योंकि गाँव की ग्राम सभा की ज़मीन की है, कोई वाहिया ज़मीन नहीं थी। इसकी कीमत जोगिंदर ने समझी और जोगिंदर ने केस लड़ा कई साल। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो 50,000 फ्लैट माने के तुम चक्कर में हो दिल्ली सरकार के, और साथ में जो झुग्गीवासियों के लिए फ्लैट मंगवाओगे, तो ये विवादित मुद्दा हुआ है। अभी इस पर एक मिनट मत लगाओ। जिस दिन ये फैसला आया उससे ठीक 5 दिन पहले सोनिया गांधी ने, यूपी अध्यक्ष, कभी से यही अध्यक्ष रहते हैं अपनी पार्टी के, सोनिया गांधी ने 15 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था कि भाई यहाँ पे ये झुग्गी और फ्लैट आएंगे 50,000। ये काउंटिंग जरूर याद रखना, क्योंकि आपकी तबाही का संकेत था ये। अगर आ जाते तो आप भविष्य समझिए। सावदा जेजे कॉलोनी, बकरवाड़ा जेजे कॉलोनी, बवाना जेजे कॉलोनी,
क्या हाल हो रहे हैं उन गाँव के, आपको सब पता है। कंजावला गांव के निवासी जोगिंदर सिंह की याचिका पर जनरल पी मल्होत्रा ने कहा कि सभी तथ्यों के आधार पर सरकार की ओर से हलफनामा दायर करेंगे। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और वीणा बिरबल की बेंच ने हलफनामा दायर करने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया और इस मुद्दे को यहीं कहीं रोक दिया। ये जो पॉलिसी थी, मतलब कि जे कॉलोनी को रोक दिया, लेकिन इन्होंने भी अपने फैसले में कुछ गुंजाइश छोड़ी कि शायद इसको कभी चालू कर सकते हैं। गांव को वापस नहीं दी ये जमीन। अब ये जमीन ली किस लिए थी कि भाई गांव को कही थी कि विकास कार्य गांव वालों के लिए होंगे, लेकिन उनको एक मामूली रकम 17 करोड़ रुपए देके और 1500 करोड़ रुपए झुग्गी वालों को दिए गए थे। हमसे हमारी जमीन खरीदनी छीन रही हैं सिर्फ 17 करोड़ में, और वो 17 करोड़ भी हमको नहीं मिलेंगे, वो भी कहीं पे सरकारी दफ्तर में जमा कर दिए कि आप इनके रखवाले हो। ग्राम सभा की जमीन बेच दी, उसके पैसे दिखा दिए और वहां पड़े, वो किसी काम नहीं आएंगे। और 1500 करोड़ रुपए सरकारी टैक्स से झुग्गी वालों को, जो कि ज्यादातर घुसपैठी होते हैं, साफ तौर पे जाहिर हो चुका है। क्योंकि तब से लेकर आज तक आपको पता है कि जे कॉलोनियों में कौन आता है कौन नहीं आता। बहुत ही कम परसेंटेज होती हैं जो लीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर घुसपैठिए या गलत तरीके से अपने कागज़ बनवाए हुए हैं। जो ये हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है? ये नकली आधार कार्ड, कागज़, डॉक्यूमेंट्स बन के, उनके लिए यही रस्ते हैं कि वो रोडों पर बैठ जाते हैं। आम आदमी, कांग्रेस पार्टी, ये इस टाइप के अपने वोट बैंक के लिए उनको जे कॉलोनी टाइप की जगह दे देते हैं। और बस्ती कहाँ पे है? ग्राम सभा की ज़मीन पे या गांव वालों की ज़मीन पे ओडियो के भाव ज़मीन लेके इनको दी गई। हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग स्कीम के नाम पे केंद्र सरकार ने दे दी। लेकिन जब ये ज़मीन ली गांव वालों से कंजावला के हाथ में, तो उनको कहा कि भाई विकास कार्य के लिए हम लीज पे ले रहे हैं, ये विकास कार्य होते हैं उसमें। तो जोगिंदर सिंह दबास और इनकी जो भी टीम थी उस टाइम पे, कि आपके लिए कौन लड़ा था और कौन उस टाइम पे जागरूक था। आप जो ये थोड़ी बहुत ज़िंदगी आज़ादी की आप जी रहे हो, तो वो आपके आसपास ही हैं। और जोगिंदर सिंह जैसे जागरूक इंसान और भी चाहिए। जोगिंदर सिंह ने उनकी टीम में तब लड़ाई लड़ी थी तब सोशल मीडिया का कोई सिस्टम ही नहीं था। अब तो सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है। हम आज भी कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली का मूल निवासी कहाँ बैठा है? ये 200 एकड़ ज़मीन अब भी ज्यों की त्यों पड़ी है। सरकार इस पर अलग अलग सिस्टम से अपनी नज़र गड़ाई बैठी है कि यहाँ पे हमको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे इन गाँव की तबाही बिल्कुल निश्चित हो जाए। गाँव को ख़त्म करने पर लगी हुई हैं सारी सरकारें, सारे सिस्टम, क्योंकि गाँव वालों की कमजोरी शायद इन्होंने पकड़ ली है। गाँव वाले लड़ नहीं रहे अपने आप के लिए। तो कंजावला के अंदर है और कंजावला ग्रोथ सेंटर भी के अंदर है इस कवरेज का। तो क्या हुआ ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसने किया ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप खुले में सांस ले रहे हो, इनके लिए जोगिंदर डबास और उनकी टीम जिम्मेवार है। आपको हाथ जोड़ के, बल्कि इनके पैर पकड़ के इनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी पीढ़ियाँ खुले में सांस ले रही हैं। लेकिन ज़्यादा दिन लेंगे नहीं, क्योंकि जोगिंदर सिंह जैसे विरले बहुत कम हैं हमारे गांव देहात में। स्वार्थ, घमंड बेखामखा का, हमको अपने घमंड का मतलब भी नहीं पता कि हम घमंड कर क्यों रहे हैं, किससे कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों में फंसे पड़े हैं सब कुछ। आज कंजावला की हालत बहुत बेकार है। 200 एकड़ जमीन ग्रोथ सेंटर के नाम पे पास हो गई, फेल हो गई, फिर पड़ी ऐसे कैसे। लेकिन फिर भी कंजावला के आदमी के पास घूमने फिरने के लिए एक मामूली पार्क भी नहीं है। जिम्मेवारी आपकी है, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।